आई ना हम पुनः न्यूमेरिकल बनाएंगे, लेकिन देख रहे हैं कि लोग इंग्लिश में थोड़ी असुविधा दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, इसलिए न चाहकर भी हिंदी में लिखने के लिए क्वेश्चन हिंदी में लिख देते हैं, लेकिन सोल्यूशन हिंदी में बहुत लिखना संभव नहीं है, इसलिए कि बिना इंग्लिश का साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। तो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन को हिंदी में लिख देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो सब सिंबल है, और सिंबल ना उसको इंग्लिश में ही इजी होता है, इसलिए थोड़ा परिवर्तन, पढ़ाने में परिवर्तन का टेक्निक करते हैं, देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। तो पहले उस दिन पढ़े थे हम लोग डी बार्गली वाला, आज भी देखते हैं एक दो डी बार्गली का क्वेश्चन हम लोग हाइजेनबर्ग पढ़ेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन की डी बार्गली तरंग लंबाई की गणना कीजिए जबकि उसके प्रकाश के वेग का 1% वेग के बराबर है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के डी बार्गली तरंग लंबाई की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन के तरंग लंबाई की गणना कीजिए जिसका वेग प्रकाश के वेग का 1% हो। प्रकाश के वेग का 1% हो, ये क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन की डी बार्गली तरंग लंबाई इसमें जोड़ सकते हैं, डी बार्गली, चाहे इसको तरंग लंबाई, डी बार्गली तरंग लंबाई की गणना कीजिए जिसका वेग क्या है, 1% है। प्रकाश के वेग का 1% है। तो देखिए सबसे पहले फिर वही बात, ये क्वेश्चन हुआ कि क्या दिया है आपको। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन। देखिए ये दिया है, इसका नाम वेग दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कह रहा है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास तरंग लंबाई के लिए फार्मूला है h=m/v। तो ये वेग दिया है, वेलोसिटी दिया है, और ये इलेक्ट्रॉन का मास है जो कांस्टेंट होता है, और ये प्लांक कांस्टेंट है कि भी कांस्टेंट होता है। तो भले दिखाई दे रहा है कि बस ओनली velocity is given here, but we know that h is Planck constant and mass of electron is also fixed। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम कि m is equal to 9.1 into 10⁻31 kg।
31 kg। और एज का वैल्यू कितना होता है 6.6। इतना भी लिखते हैं, नहीं तो 2 लिखते हैं, नहीं तो 6 भी लिखते हैं। 10⁻34। अब केजी है तो केजी में, नहीं तो यूनिट को मिलाने के लिए तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी है, तो प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इसका कहता है कि 1%। तो 1% का मतलब क्या हुआ, कितना हुआ मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना होगा 6 होगा। तो 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तब कहता है कि व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब इस वैल्यू को बैठा दीजिए, और वैल्यू को बैठा देने पर, कैलकुलेट करने पर क्या होता है, सीधे उसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस वैल्यूज को यहाँ रखिए, तो रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.626 × 10⁻34। देखिए 2 तरीका है, या तो सारे यूनिट को रखिए, और नहीं तो देखिए वेव लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या होता है मीटर। या तो ऐसे लिख कर और देख लीजिए अंत में क्या बचता है, नहीं तो इसको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको देख लीजिए कि हमको क्या निकालना है। लेंथ है तो मीटर, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, मास है तो केजी। सीधे लिख सकते हैं। चलिए कैसे होता है देख लीजिए। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। वेलोसिटी आपका हो गया 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए पहले यूनिट को काट दीजिए कि ये हल्का हो जाए, और पर सेकेंड से पर सेकेंड, ये मीटर 1 है, ये पावर काटते हैं, बेस नहीं काटते हैं। यहाँ बचा, देखिए क्या बच गया, लेंथ है तो क्या मीटर बचा। तो या तो आप ऐसे काट सकते हैं, नहीं तो सीधे। तो यहाँ हो जाएगा 6.626 × 10⁻34 बाई 9.1 × 10⁻31 × 3 × 10⁻6, और दिस यूनिट इज हियर मीटर। फिर इसको देखिए, ये सिमिलर है तो क्या होगा, कटेगा। तो कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3 बचेगा, तो ये -3 होगा। -3 हुआ, ये प्लस है, ये प्लस है तो बचेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो देखिए 3 से कटेंगे, बढ़ा देते हैं लाइन 6.626 × और इसको ना ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁹ हो जाएगा। और नीचे बचेगा आपको 9.1 × 3। ये तो ऊपर चल गया, तो 3 या 6 क्या हो गया, सॉरी माइनस नहीं इतना होगा। अब डिस्मल को हटा लीजिए, तो देखिए इस 1 से क्या होगा, 1 तो डिस्मल समाप्त हो गया, बचा यहाँ के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा 10² का ये 100 का ये। फिर इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और तो ये भी समाप्त हो गया। अब ये कट जाएगा 3 से,
तो ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, और नहीं कटेगा, 3 3 है ना, ये नहीं कटेगा, तो इसको रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। 6 6 2 6, और इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 6 6 2 6, और इस ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, 10⁻⁻11, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 और 29 27 273। अब इसको भाग दे दीजिए, भाग देने पर जो आएगा 2.72 या कुछ आएगा, देखिए 2.43 into 10⁻10, 2.43 into 10⁻10 मीटर। तो ये हो गया, वेवलेंथ हो गया। तो देखिए, या तो इस तरह यूनिट को काट कर लाइए, और नहीं तो नहीं, इसको कुछ ज़रूरत नहीं लिखने की, ये देख लेंगे कौन है, उसका यूनिट लिख देंगे। तो ऐसे बनाते हैं, उसका वैल्यू रख देते हैं और कैलकुलेशन कर देते हैं, कोई भारी नहीं है। अब ना इसके बाद ना हाइजेनबर्ग, तो हाइजेनबर्ग में क्या होता है, एक स्थान की अनिश्चितता होती है और एक वेलोसिटी की अनिश्चितता होती है। और मास तो क्या होगा, आप चलते हैं तो आपका मास क्या होता है, तो बदलता नहीं है, वेलोसिटी बदल जाएगी आपकी, चाहे आपकी पोजीशन बदल जाएगी। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार क्वेश्चन देखिए दूसरा, हाइजेनबर्ग वाला, एक इलेक्ट्रॉन के संवेग इलेक्ट्रॉन का संवेग मतलब मास इंटू वेलोसिटी, संवेग की अनिश्चितता की अनिश्चितता बतावें जबकि वह 1 × 10⁻³ मीटर के क्षेत्र में है, जबकि 1 × 10⁻10 मीटर रेखीय क्षेत्र में हो। ये क्वेश्चन है, तो दिया है क्या, संवेग पूछ रहा है, और ये दिया है अनसर्टेनिटी पोजीशन दिया है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए।
रोटेटिंग प्रिंसिपल क्या करता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये दिया है और ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है तो स्वाभाविक है कि इसके नीचे जाएगा। तो देखिए ये दे दिया है, ये कांस्टेंट होता है, पाई का मान भी क्या है, कांस्टेंट है, ये निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको मालूम है और सीधे इसी से निकल जाएगा, पी निकाल देंगे सीधे निकल जाएगा इसी से। बिल्कुल सही। तो आपको क्या दिया है, यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम क्वेश्चन क्या दिया है, डेल्टा एक्स दिया है इक्वल टू 10⁻⁻10। यहाँ 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई मतलब नहीं। देखिए 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, इतना हो गया। और h का वैल्यू आपको ना मालूम है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और पाई का भी मान मालूम है 22/7 3.1। देन व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। देखिए P बराबर होता है m इंटू v और इसको मोमेंटम कहते हैं। यहाँ देखिए सिंस देयरफॉर हमको इसको निकालना है, तो ये बुरा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसलिए अनसर्टेनिटी इन समथिंग P इक्वल टू, अब यहाँ ना या तो ग्रेटर होगा नहीं तो बराबर होगा, एक चीज लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको h/4 पाई इंटू अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और इसका वैल्यू रख दीजिए। तो 6.626 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा 3.14 हो जाएगा। ये क्या है 10⁻⁻10 मीटर। तो देखिए 1 मीटर से ना 1 मीटर कट जाएगा, तो इसका क्या होता है, मास होता है। तो मास के लिए क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। और वेलोसिटी है तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। आप या तो काट ऐसे लिखिए और काटिए, जो बचेगा लिखिए, और नहीं तो अब फिर देखिए डिस्मल हटा देंगे, इसको हटा दीजिए पहले। ये -10 है, सिमिलर है, कटेगा 24 होगा। और यहाँ 3 है, डिस्मल के बाद 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा और 1 बचेगा यहाँ डिस्मल। फिर इसके लिए नीचे लाएंगे एक, तो ये हो जाएगा 6.626 और 10⁻⁻24 बाई 4 इंटू 314। और क्या, अब इसको एक हटाएंगे तो क्या इसके बदले में 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 kg
मीटर पर सेकेंड। अब यह इसको ना 2 से काट दीजिए। 2 से काटिएगा तो पहले बड़ा को काटते हैं, तो बड़ा को काटते हैं तो 2 से क्या होगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 1 3, और इसको 2 से काटेंगे तो 15 7 कट गया। अब नहीं कटेगा, और फिर बचेगा तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ बचा 3313 इंटू 10⁻⁻25, और यहाँ बचा 4 इंटू 157 केजी मीटर पर सेकेंड। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा इसको क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो आंसर कितना आता है, इसका आता है आंसर 5.27। उसको भाग देंगे ना तो 5.27 इंटू 10⁻⁻25 केजी मीटर पर सेकेंड। गुड। फिर दूसरा देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का वेग मापने में अनिश्चितता इतना मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। कहता है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के वेग की अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन की वेग की अनिश्चितता दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड है। तो इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसकी स्थान की अनिश्चितता बतावे, अनिश्चितता बतावे। दिया हुआ है, फिर इसमें भी मास पढ़ना, इसमें कोष्ट में दिया हुआ है, ये हो गया मास, ये मतलब इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 दिया है, 31 इंटू 10⁻31 केजी मीटर केजी मतलब ये दिया हुआ।
फिर वही बात, ये दिया है अनसर्टेनिटी ना, वेलोसिटी दिया हुआ है और बस अनसर्टेनिटी पोजीशन पूछ रहा है, तो आप यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम क्वेश्चन क्या अनिश्चितता, इसको कहते हैं ना अनिश्चितता, किसकी, तो वेग कितना है, 1.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और क्या पूछ रहा है, अनसर्टेनिटी पोजीशन पूछ रहा है, इक्वल टू व्हाट। फिर आप लिखेंगे वही बात, फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल, uncertainty position into uncertainty into momentum is greater than or equal to h/4 पाई। तो देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, और इसका मतलब क्या होता है, p इक्वल टू होता है m इंटू बी। तो इसको हम लिखेंगे कि since therefore uncertainty position into uncertainty, or this is equal to this m into v is greater than or equal to h/4 पाई। अब देखिए ना, मास में ना अनसर्टेनिटी नहीं होती है, वेलोसिटी में होती है, इसलिए कि आप मूव करते हैं तो क्या होता है, आपके मास में कोई ना डिफरेंस नहीं होता है, वेलोसिटी में डिफरेंस होता है, पोजीशन में डिफरेंस होता है, इसलिए पुनः इसको लिखेंगे हम, और दिस इक्वल टू h/4 पाई। और हमको ना स्थान इसको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे therefore uncertainty in position is equal to h/4 पाई m into डेल्टा v, m into uncertainty in velocity। तो क्या चाहिए आपको, m चाहिए, v क्या हुआ, दिया हुआ है, m भी दिया हुआ है, रख दीजिए कैलकुलेट कर दीजिए, हो गया, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह बनाते हैं, देखिए कैसे क्या करेंगे, तो इसको ना इसके बदले में लिखेंगे 6.626 इंटू 10⁻34, और इसके बदले में लिखेंगे 4 का 4 इंटू 3.14, और दिस 9.31 दिया है 10⁻31, और अनसर्टेनिटी वेलोसिटी इज आल्सो गिवन 1.2 इंटू 10⁵। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ना यही घटा देते हैं, नहीं 5 से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 26 -26, और इसमें से 26 निकाल देंगे, कितना 8 बचेगा, 26 4 30 अच्छा, हाँ ये माइनस भी कट गया, ये -8 बचा, और फिर और देखिए इसका ना, इसका 2 और इसका
एक, 3 से क्या हो गया, 3 खत्म हो गया, तो ये आपको हो गया 6 2 6 इंटू 10 के पावर माइनस 8। नीचे कितना बचा, तो 4 इंटू 3 114 इंटू 9.31 और यहाँ बचा 12 बचा। ठीक, 4 हो गया, ये बचा 931 हो गया, 9.31 हो गया और यहाँ 12 बचा। अब फिर देखिए इसके चलते ना 2 ऊपर में 100 होगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसको भी हटा देंगे हम, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा। ये कट गया तो क्या होगा, -6 हो जाएगा। तो इसको काट दो, ये ना 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा। तो बड़ा को काटते हैं, हल्का होता है, 157 आ जाता है और ये आ जाता है 3313। तो ये तुम्हारा हो गया 3313 और ऊपर क्या 10 के पावर माइनस 6, नीचे क्या, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 48 हो जाएगा। अब तो कटने वाला नहीं है इसलिए 48 इंटू 157 इंटू 931, क्या है, पोजीशन है, मीटर होगा आंसर। इसको भाग दे दो, भाग दे तो जो आएगा सो उसका आंसर हो गया। कितना आएगा, तो इसका आएगा, डिवाइड कर दो उसको, उसका जाएगा तुम्हारा 4.72 माइनस 10 के पावर 10, 4.72 इंटू -10 के पावर 10 मीटर, ये आंसर हो गया। तो ये भी भारी नहीं है, ये भी भारी नहीं है, थोड़ा सा ना समझ कर रहिएगा तो बन जाएगा। और वैल्यू निकालना आना चाहिए कि इसमें जो दिया है उसको हम निकाल सके। दूसरा देखिए, दूसरा देखते हैं। दस ग्राम की एक गतिशील गोली स्थिति अनिश्चितता इतना है तो उसके वेग की अनिश्चितता बताइए। 10 ग्राम गतिशील गोली, गोली है, कहता है कि उसकी अनिश्चितता कितनी है,
10 ग्राम गोली की बेग या निश्चितता। दस ग्राम गतिशील गोली की स्थिति में अनिश्चितता। स्थिति बेग नहीं, स्थिति पोजीशन, स्थिति की अनिश्चितता 10⁻⁵ मीटर है। 10⁻⁵ मीटर है। इसके बेग की अनिश्चितता बता है, तो इसके बेग की अनिश्चितता बताओ। देखिए, अब आप जान गए हैं ना कि हर बार ना हम लिख देते हैं h = 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और मास दिया है आपको कितना, 10 ग्राम। 10 ग्राम, तो यहाँ केजी है, ये ग्राम है, तो इसको हम ना केजी बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, पॉइंट 2 हो जाता है, 0.1 kg हो गया। केजी में कन्वर्ट कर दीजिए, और क्या पूछ रहा है, अनिश्चितता, बेग की अनिश्चितता डेल्टा भी पूछ रहा है, डेल्टा भी = व्हाट। तो आप लिखिए कि फ्रॉम uncertainty principle क्या, डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v = h/4π। आपको न ये निकालना है, तो यहाँ सिंस हो गया, therefore uncertainty and velocity = h/4π इंटू डेल्टा x इंटू m। तो दिया हुआ है, डेल्टा x भी दिया हुआ है, डेल्टा x भी दिया हुआ है, कितना, 10⁻⁵ मीटर। सब बैठा दीजिए, हो गया, मिल जाता है इस तरह। तो फिर वही बात, 26 इंटू 10⁻⁻34 और 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻5, और m क्या है, तो m आपका हो गया है 0.01,
0.01। अब देखिए वेलोसिटी है तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। और इसको ना कैलकुलेट करके इसका लिख दीजिए आंसर, जो आंसर हुआ सो आंसर हुआ। तो इस तरह ना इसका ना निकालते हैं हम लोग। कैलकुलेट कर दीजिए, कुछ बड़ी बात नहीं है। और 1 और दूसरे तरह की एक दिया है ना, कर्ण की ना पोजीशन और ना वेग की अनिश्चितता दिया है। तो कह रहा है कर्ण का द्रव्यमान बताइए। इसको देखिए, इसका आंसर लिख लीजिए कितना आएगा। इसका आंसर आएगा आपको 5.27, 5.27 into 10 के पावर माइनस 28 मीटर पर सेकेंड। तो क्या दिया है, ना किसी कर्ण की स्थिति और वेग की अनिश्चितता क्रम से इतना इतना है। तो कर्ण द्रव्यमान की गणना कीजिए। किसी किसी कर्ण की स्थिति एवं किसी कर्ण की स्थिति की अनिश्चितता एवं किसी कर्ण की स्थिति एवं वेग की अनिश्चितता क्रमशः टेन के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर एवं 5.27 इंटू 10 के पावर माइनस 14 मीटर पर सेकेंड हो। तो उसके द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो उसके द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो लिख दो, क्वेश्चन से क्या दिया है तुमको, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी,
दिस इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, और फॉर दिस 5.27 इंटू 10⁻14 24 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज मास? तो तुम लिखो डेल्टा एक्स इंटू m into uncertainty in velocity is equal to h by 4 pi, और तुमको ये निकालना है इसको, तो क्या दोनों क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। दिस इज देयरफॉर m is equal to h by 4 pi डेल्टा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। पुट कर दो सब। अब यहाँ हो जाएगा 6.626, तो कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। 6.626 10⁻34, ये भी कांस्टेंट, और यह गिवन है, ये है 10⁻10, और ये है 5.27 इंटू 10⁻24 केजी। मास है तो क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। कैलकुलेट करो, देखो यहाँ डिसिमल के पास 3 है, और यहाँ क्या है 4 है, एक तो बढ़ जाएगा। तो पहले छोटा करो इसको, देखो ये कितना है 24 है, ये कितना है 10 है, तो 34 हो गया, ऐसे ही कट जाएगा। 10 से 24 देखो इतना ये भी हो गया तुम्हारा -34 से भी -34 कट गया, खत्म हो गया। और ये हो गया 6.626, और नीचे क्या हो गया तुम्हारा 4 इंटू 3.14, और यहाँ बचा 5.27, ये बचा। इधर ऊपर ये बचा, नीचे ये बचा, ये बचा, ये बचा। तो देखो ये 3 है, ये 4 है, तो 3 से तो 3 समाप्त हो जाएगा, एक यहाँ रहेगा, तो इसके बाद तो क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। अब इसमें ना गुणा करके भाग दे दो यार, हाँ जो आंसर आया उसमें लिख दो। पहले छोटा कर दो, तो इसको ना भाग दे दो, तो इसको तो 157 आ रहा है ना, और इसका क्या आता है 3313, ये केजी हुआ, और ये हो गया 3313 इंटू 0 बढ़ा दो, और इन तीनों को गुणा कर दो, से चौका 28 के 8, 2 5 चौका 20, 2 22, 2 4 2 6 गुणे 527, भाग दे तो जो आएगा ना उसको क्या हो गया है, तो आंसर हो गया। तो कुछ भी पूछे 0.1 आएगा, 0.1 kg। तो इस तरह ना इस पर आधारित न्यूमेरिकल करिए, सवाल करिए, हम लोग बनाते हैं। तो ये हुआ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली पर आधारित क्वेश्चन। तो आशा करते हैं इसके बाद आप बना लेंगे, और फिर हम मिलते हैं ना, इसके बाद हम पढ़ेंगे आई थिंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं
और अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट।